अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट्स के मौजूद सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक बहुत मशहूर ड्रामा देखा जाने वाला डेरेस अर्तुगरुल, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है और जिसकी वजह से आलम कुफर बहुत परेशान हो गया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में लिखा है कि ये इस वक्त सॉफ्ट एटम बम का काम कर रहा है। ऐसा इस ड्रामे में है क्या दोस्तों? और अर्तुगरुल कौन था? इस ड्रामे में है क्या? आखिरकार मगरिब इतना परेशान क्यों इस ड्रामे के आने से? दोस्तों, दर हकीकत इस ड्रामे में उस्मानी सल्तनत की कुछ वाक़ियात दिखाए गए हैं कि किस तरह उस्मानी सल्तनत क़याम में आना शुरू हुई। दोस्तों, उस्मानी सल्तनत जो कि उस्मान गाज़ी के नाम से बनी, वो भी अर्तुगरुल के ही बेटे थे। अर्तुगरुल गाज़ी के अर्तुगरुल गाज़ी जो कि सुलेमान शाह के बेटे हैं, इनका काई कबीले से ताल्लुक़ है और ये एक चरवाहे के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ये लोग खुरासान के वतन से थे। इन्होंने हिजरत की और मुख्तलिफ मुल्कों में फिरे और काफ़ी ज़्यादा जंगों से दो चार हुए, मगर इन्होंने बहुत सारी फतवात हासिल की। दोस्तों, मंगोलों से और बास्तीनियों से तो इनका पाला हमेशा पड़ता रहा। दोस्तों, जब इनके वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ, उसके बाद अर्तुगरुल ने अपना रास्ता अलहदा कर लिया भाइयों के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुरू से ही जंग के पसंदीदा और इंसाफ के पसंद थे, करने वाले थे। दोस्तों, अर्तुगरुल ने अपने भाई के साथ अलहदगी इख्तियार की और बहुत जल्द इन्होंने छोटी सी उम्र में और कम वक्त में नाम कमा लिया। अपने नाम कमाने की वजह से अर्तुगरुल को सोगोत का बाज़ार दिया गया और सोगोत में ज़मीन दे दी गई, और अपनी ही मेहनत और कोशिशों की वजह से और इंसाफ पसंद की वजह से इन्होंने 10 साल में आलमी निज़ाम कायम कर दिया। सोगोत में आलमी निज़ाम कायम करने के बाद इन्होंने बहुत सारी फतवात हासिल की और सलीबियों और मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ रहे, और इस दौरान इनको फतवात मिलती गई। दोस्तों, अल्लाह ताला भी उन्हीं के साथ होते हैं जो हमेशा अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हैं। इस ड्रामे में जिहाद के असल मानी बताए गए हैं और बताया गया है कि कैसे मुसलमानों में पहले गैरत और क़ुव्वत हुआ करती थी, और मुसलमान हमेशा मज़लूमों के साथ थे और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ थे। दोस्तों, मगरिब को इस वक्त इस ड्रामे की इसलिए परेशानी है क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने सालों से कोशिशें की और मुसलमानों को नाच गानों में डाला, फैशन में डाला, वो सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रामा आपको इंसाफ, गैरत और अपने माजी के बारे में याद दिलाता है कि मुसलमान कौम कितनी गैरतमंद थी। दोस्तों, आज हम देखते हैं मुसलमानों का यही हाल है कि हम आपस में लड़ रहे हैं और फैशन में तो हमारी इंतहा है, और हमारे अंदर गैरत का हाल ये है कि कुछ भी हमारे दीन इस्लाम पर कह दे तो हम बोलते नहीं हैं, बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आजकल के दौर में इस तरह के इस्लामिक ड्रामों की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर हम फैशन इंडस्ट्रीज़ में घिरे हुए हैं और मॉडर्न ड्रामे देख रहे हैं। मुसलमानों के लिए ये ड्रामा देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी ना ही सिर्फ इंसाफ पसंद करने वाले थे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे मज़लूमों की मदद की, गरीबों को खाना खिलाया, और इनकी बीवी हलीमा सुल्तान हमेशा इनके साथ खड़ी रही। दोस्तों, इनकी वालिदा का नाम हाइमा खातून था और ये तकरीबन 58 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि उस्मानी सल्तनत में अर्तुगरुल गाज़ी का बहुत अहम किरदार है। आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही, लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जब हम मुसलमान अपनी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म कर देंगे और एक मुत्तहद कौम बन जाएंगे, तब आलम कुफर दब जाएगा और इस्लाम का झंडा एक बार फिर से बुलंद हो जाएगा। दोस्तों, एक अंग्रेज़ ने ही कहा था कि जब तक मुसलमानों को हम आपस में लड़ाई में मसरूफ़ रखेंगे, तब तक हम मुसलमानों पर फतह रखेंगे, और जब मुसलमान मुत्तहद होंगे तब तक हम लोग ज़लील और पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि मुसलमानों कौम को एक होना होगा और गैरतमंद कौम बनना होगा। जब हम मुत्तहद हो जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें फतूहात फिर से दिलाएंगे और हम एक उभरी हुई कौम फिर से बनेंगे और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया पर छा जाएगा। हमें इजाज़त दें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें अपने मशवरे ज़रूर देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।